पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होने के बाद भी लगातार हिंसा जारी है। 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में 400 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं हुई हैं और कई लोगों की हत्या हो चुकी है। बुधवार देर रात एक बड़ी घटना ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी ने इसे टारगेट किलिंग बताया है, जबकि टीएमसी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की। इस हत्या से बंगाल में राजनीतिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। पोस्टमार्टम चल रहा है और मामले की जांच जारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। 4 मई के बाद अब तक बंगाल से 400 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी बीच बुधवार देर रात एक हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में हुई। चंद्रनाथ रथ अपने घर लौट रहे थे। मध्यम ग्राम के डोलतला इलाके के पास कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका। हमलावर काफी देर से उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोककर चंद्रनाथ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और वे तुरंत मौके से फरार हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि पहले एक छोटी कार ने उनकी स्कॉर्पियो को दोहरिया जंक्शन के पास रोका, फिर बाइक पर सवार हमलावर पास आए और करीब से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में चंद्रनाथ बुरी तरह घायल हो गए। उनके ड्राइवर को भी गोली लगी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया गया है। ड्राइवर का इलाज अभी जारी है। पुलिस ने बताया कि हमले में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। शुरुआती जांच में ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। घटनास्थल से कारतूस बरामद किए गए हैं। हमलावरों ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए उनकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल हमले में हुआ था। उस कार की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के साथ लंबे समय से काम कर रहे थे और हमले के वक्त वे मध्यम ग्राम स्थित अपने घर जा रहे थे। हत्या की खबर मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए और वहां जोरदार हंगामा किया। बीजेपी ने इस हत्या को टारगेट किलिंग बताया है। शुवेंदु अधिकारी ने इसे दिल दहला देने वाली घटना कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने पहले रेकी की थी। शुवेंदु ने कहा कि यह निर्मम हत्या है, लेकिन उन्होंने किसी संगठन का नाम सीधे तौर पर यहां नहीं लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कानून अपने हाथ में ना लें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने इसे राज्य में राजनीति के अपराधीकरण का सबूत बताया। पार्टी का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद भी हिंसा जारी है। टीएमसी ने इस हत्या की निंदा की है। पार्टी ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि पिछले 3 दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा में उनके 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। टीएमसी ने इसे बीजेपी समर्थित बदमाशों की कार्रवाई बताया। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात से सैंपल इकट्ठा किए हैं। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया है। चंद्रनाथ रथ के शव को बारासात अस्पताल ले जाया गया। वहां पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार शुवेंदु अधिकारी भी पोस्टमार्टम के समय मौजूद रह सकते हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। डॉक्टरों ने बताया कि चंद्रनाथ के सीने पर 2 गोली लगी थी और 1 गोली पेट में लगी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यह हत्या चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद 48 घंटे के अंदर हुई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीतकर 15 साल बाद बंगाल में टीएमसी की सरकार गिराई है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद से हिंसा थम नहीं रही है। स्थानीय लोग इस घटना से डरे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। पुलिस ने आसपास की कार और बाइकों की तलाशी तेज कर दी है। हमलावरों की पहचान के लिए प्रयास जारी हैं। यह घटना पूरे राज्य में सनसनी फैलाने वाली है। लोग अब शांति की अपील कर रहे हैं। नई सरकार बनने से पहले ऐसे मामले राज्य की छवि को प्रभावित कर रहे हैं। चंद्रनाथ रथ एयरफोर्स के पूर्व कर्मी भी थे। वे शुवेंदु अधिकारी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे। उनकी मौत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने डीजीपी से बात की और जांच का भरोसा लिया। टीएमसी का कहना है कि वे किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है। पार्टी ने सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमला पहले से प्लान किया गया लगता है। हमलावरों ने चंद्रनाथ की दिनचर्या की जानकारी ली थी। इस हत्या के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे हैं। राज्य में कुल मिलाकर हिंसा की कई घटनाएं हो रही। कुछ जगहों पर झंडे लगाने को लेकर भी झड़प हुई थी। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर पुलिस तैनात कर दी है। यह पूरा मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला है। जांच के नतीजे आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी।
लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ लेगी और न्याय मिलेगा। चंद्रनाथ रथ की मौत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। पूरा बंगाल इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए है। अब देखना यही होगा कि पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।